राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 24वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा पृथु ने नारद मुनि से कहा कि हे नारद मुनि, आपने तुलसी के इतिहास का और उसके व्रत के महात्म्य के बारे में मुझे बताइए। अब मैं वह कथा सुनना चाहता हूँ कि कार्तिक मास में सभी देवताओं के पूजन के साथ में तुलसी का पूजन क्यों किया जाता है। तब नारद मुनि ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इसके बारे में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक पर्वत पर निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन कार्तिक मास में एक पहर रात शेष हो जाने पर वह भगवान विष्णु के मंदिर में हमेशा की तरह पूजा की सामग्री लेकर जा रहा था। तब रात्रि को उसे मार्ग में एक भयंकर राक्षसी दिखाई दी, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ, लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा था और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। कुछ उपाय न सूझा तो उसने पूजा की थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा हुआ था, वह जल उसके ऊपर गिरा तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उस राक्षसी को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। तब धर्मदत्त ने उस राक्षसी से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह हालत कैसे हुई। तब वह राक्षसी हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। तब धर्मदत्त ने पूछा कि तुम्हारी यह अवस्था किस कर्म के फल से प्राप्त हुई। तुम मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब उस राक्षसी ने कहा कि पूर्व जन्म में मेरा नाम कलहा था और मैं सौराष्ट्र में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण की पत्नी थी। उस समय मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैं अपने पति से खूब लड़ाई झगड़ा करती थी। मैंने अपने पति को कभी अच्छा भोजन बना करके नहीं खिलाया। अपने पति को हमेशा बासी और ठंडा भोजन देती थी और खूब लड़ाई झगड़ा करती थी। मुझे इस प्रकार झगड़ालू देखकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैंने विष खा लिया और आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत मुझे लेने आए और मुझे मुकद्दरों से मारते हुए यमराज के पास ले गए। तब यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि इसके कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर सुनाओ। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इसने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देती थी और खुद अच्छा भोजन करती थी और जिस बर्तन में खाना बनाती थी यह उसी में खाने बैठ जाती थी। तब यमराज ने अपने दूतों से कहा कि यह अपने पति को अच्छा भोजन नहीं खिलाती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली बनेगी और यह सूर्य का जन्म पाएगी। यह जिस बर्तन में खाना बनाती थी उसी में खाने बैठ जाती थी, इसीलिए यह बच्चों को खाने वाली बिल्ली बनेगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्महत्या करी, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। तब यमराज ने अपने दूतों से कहा कि इसे मरु स्थान में भेज दीजिए, वहां पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहेगी। यह पापन 3 योनियों के दुख भोगेगी। तो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में पड़ी हूँ और भूख और प्यास के कारण दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वेश्या के शरीर में घुस गई। उसके शरीर के द्वारा मैं कृष्णा आदि वेणी के संगम पर पहुंच गई। तब भगवान के दूतों ने मुझे देख लिया और मुझे उसके शरीर से निकालकर बाहर कर दिया। तब मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में तुलसी जल मिला हुआ था, जिसका छींटा मेरे शरीर पर पड़ा तो मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और मुझे पूर्व जन्म की सारी बातों का स्मरण भी हो आया। हे ब्राह्मण देव, अब आप बताइए कि मैं अपने प्रेत योनि से कैसे मुक्ति पाऊंगी। तब धर्मदत्त ने कला की बात सुनकर उसके कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर वह बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर ब्राह्मण का मन पिघल गया। इस तरह आज मैंने आपको 24वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।